हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 15 को पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है एक स्त्री का पत्र। इस वीडियो में इसके सारांश को पढ़ने वाले हैं। सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ यानी शब्दार्थ जानेंगे। पहला शब्द दिया है आवभगत। आवभगत का अर्थ होता है आदर सत्कार। पिहर का अर्थ होता है मायका। बाजूबंद का अर्थ होता है एक आभूषण जो बाह में पहना जाता है। नाकाम का अर्थ होता है असफल। जगन्नाथपुरी का अर्थ होता है उड़ीसा राज्य में जो हिंदुओं के मान्य चारों धाम में से एक है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है ये जगन्नाथपुरी जो हिंदुओं के चारों धामों में से एक है। ठीक है, आगे देखिए पाठ के सारांश को पढ़ते हैं। यह मृणाल का लिखा पत्र है। मृणाल जो घर की मझली बहू है, यह उसका लिखा हुआ पत्र है। वह सुंदर थी, यानी कि मृणाल सुंदर थी और बुद्धि में तेज थी। वह छिपकर साधारण सी कविताएं लिखती थी जो रीति रिवाज के बंधनों से मुक्त होती थी। वह 12 साल की आयु में बहू बनकर आई और शादी को 15 साल हो गए थे। अपनी नन्ही बेटी के मर जाने से वह माँ कहलाने का सुख न पा सकी थी। ससुराल के घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। उसे गाय भैंस के साने पानी में जीवन बिताना ही पसंद था। जेठानी की छोटी बहन माँ के मरने पर अनाथ होने पर बहन के पास आ गई, लेकिन उस असुंदर गरीब अनाथ लड़की के साथ रूखा व्यवहार देखकर मझली बहू यानी मृणाल ने उसे अपने पास रख लिया। बिंदु मझली बहू से बहुत प्यार करती थी, यानी कि जो बिंदु थी मछली बहू यानी मृणाल से बहुत प्यार करती थी। परिवार वालों को जलन होती थी। अनाथ बिंदु पर चोरी और चेचक हो जाने के दोष लगाए गए। अंत में एक पागल लड़के से उसकी शादी कर दी गई। बेरहम सास और पागल पति से छुटकारा पाकर बिंदु गौशाला में आकर मछली बहू से मिली। असलियत मालूम होने पर मछली बहू ने उसे प्यार दिया और ढाढ़स बंधाया, लेकिन घर वालों ने उसे झूठा बताया और ससुराल वालों के पर दोबारा आने को फिर से ससुराल भेज दिया। यानी कि बिंदु अपने पागल पति और अपनी सास से छुटकारा पाकर मृणाल के पास आई थी, फिर घर वालों ने उसे दोबारा से ससुराल भेज दिया। मछली बहू बिंदु को न रोक सकी और मछली बहू जगन्नाथपुरी तीज करने गई। अपने भाई शरद को तीज के लिए बिंदु को लाने भेजा। उसने बताया कि बिंदु ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर मछली बहू विरक्त हुई और वापस अपनी गृहस्थी में नहीं लौटी। उसने मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर अपने भरोसे विरक्त जीवन बिताने का निश्चय किया। यह था घर वालों के आश्रय से मुक्त एक स्त्री जो कि मृणाल थी, मझली बहू का पत्र। तो इसमें सारांश को हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।